हेलो मेरे भाइयों। तो भाइयों आपने देखा होगा डायोड का यूज मोस्टली हम एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज बनाने में करते हैं, ठीक है। लेकिन भाइयों इसके अलावा भी डायोड को हम बहुत सारी जगह यूज कर सकते हैं। तो भाइयों इन डायोड से हम वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे। तो भाइयों उसके लिए हमें इन डायोड को सीरीज में कनेक्ट करना होगा, ठीक है। सीरीज का मतलब है एक डायोड का प्लस वाला हिस्सा और दूसरे डायोड का माइनस वाला हिस्सा आपस में जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए प्लस और माइनस को कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो। यहाँ पर एक तरफ आपको लाइन दिख रही है सिल्वर कलर की, ये देखिए, ठीक है। तो एक डायोड को तो हमें सिल्वर कलर की तरफ से लेना है और दूसरे डायोड को हमें बिना लाइन की तरफ से लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर ये सीरीज में हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए मैं जोड़ रहा हूँ इसको कुछ इस प्रकार से, ठीक है भाइयों। फटाफट से हम इस प्रकार से इनको जोड़ देंगे। बहुत ही छोटा सा प्रैक्टिकल है लेकिन बहुत ही यूज़फुल है, आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मैंने जोड़ दिया। अब इसी प्रकार से हमें यहाँ पर बाकी के डायोड भी जोड़ देने हैं, ठीक है। तो फटाफट से हम जोड़ देते हैं। इनको भी सेम ऐसे ही हमें जोड़ना है, कोई इसमें मतलब बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से कर लोगे। ये देखिए मैं इनके जो एक्स्ट्रा तार है ये मैं बाद में काटूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सारे डायोड को ऐसे ही जोड़ देना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। तो एक्स्ट्रा लैग को इनकी इस प्रकार से हम काट लेंगे, ठीक है। और अब चलिए दूसरे डायोड को भी ऐसे ही जोड़ देते हैं। तो मैं यहाँ पर 10 या 12 डायोड का यूज़ करूँगा। आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा डायोड होंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पर वोल्टेज आपकी कम हो जाएगी। और अब चलिए यहाँ पर हमारे पास लास्ट डायोड बचा है, ये देखिए, ठीक है। तो इसका भी हमें यहाँ पर प्लस वाला हिस्से को माइनस वाले हिस्से से जोड़ देना है, ठीक है। और अब चलिए यहाँ पर इनको सोल्डर भी कर देते हैं। तो ये देखिए भाइयों हमने यहाँ पर सोल्डर कर दिया है। और अब चलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा लैग को इनकी काट देते हैं। और ये देखिए भाइयों हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा लैग को भी काट दिया है और सभी डायोड को हमने यहाँ पर सीरीज में जोड़ दिया है। तो अब चलिए भाइयों यहाँ पर हमारे पास ये बैटरी है, इस बैटरी के साथ में हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो गाइज इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और भाइयों चेक करने के लिए हमारे पास ये मल्टीमीटर है, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं। ये देखिए मैंने कर लिया है। और अब चलिए इसको यहाँ पर रख दे रहा हूँ मैं मल्टीमीटर को, ठीक है। और अब चलिए यहाँ पर ये देखिए मेरे पास इसकी जो मल्टीमीटर की पिन है दोनों ये रही। और अब चलिए मैं टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी पूरी वोल्टेज में चेक करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ और यहाँ पर, और भाइयों देख सकते हैं यहाँ पर 12.82 वोल्टेज दिखा रहा है, यानी बैटरी बिल्कुल पूरी तरीके से चार्ज है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो एक हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा और दूसरी हमारी जो प्रोब है यानी दूसरी पिन है मल्टीमीटर की, वो हम यहाँ पर लगा के दिखाऊंगा पहले। तो ये देखिए यहाँ पर फुल दिखा रहा है। उसके बाद अब हम एक डायोड को क्रॉस करने के बाद लगाएंगे। तो यहाँ पर एक डायोड मैंने पार किया और अभी देखिए यहाँ पर 12.47 वोल्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर थी 12.83 वोल्टेज और यहाँ पर एक डायोड के बाद होगी 12.47 वोल्टेज। ये देखिए थोड़ा सा सही लगा दूँ मैं, ये देखिए 12.47। दूसरा डायोड क्रॉस करते हैं तो देखिए 12.12 वोल्टेज, यानी दो डायोड में लगभग 100 वोल्टेज कम कर दी इसने, ठीक है। उसके बाद तीसरा डायोड पे आ जाते हैं तो ये देखिए 11.77 वोल्टेज, ठीक है भाइयों। अभी 3 डायोड ही हमने क्रॉस किए, ये देखिए 11.77 वोल्टेज है, ठीक है। ये देखिए ओके। अब चौथे डायोड पे आते हैं, ये देखिए चौथे डायोड पे 11.47 वोल्टेज में, और यहाँ पर 5वें डायोड पे दिखा रहा है 11.6 वोल्टेज, 11.06 वोल्टेज, ठीक है। अब 7वें डायोड पे देख लेते हैं तो ये देखिए 10.77 वोल्टेज भाइयों, ये देखिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर 8वें डायोड पे देख लेते हैं 10.37 वोल्टेज, ठीक है। अब 9वें डायोड पे देख लेते हैं तो 9वां डायोड ये रहा, तो इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। थोड़ा सा ये हिल रहा है इसलिए पकड़ के करना पड़ रहा है। ये देखिए पूरी 10.3 वोल्टेज, यानी 10.0.3। आप देखिए कितना कम कर दिया इसने। अब चलिए यहाँ पर 10वें डायोड पे हम लगाते हैं और 10वां डायोड है ये, ठीक है। और 10वें डायोड पे देखिए यहाँ पर 9.35 वोल्टेज दिखा रहा है, ठीक है। और अब चलिए 11वें डायोड पे चलते हैं तो ये रहा 11वां डायोड। इसके बाद एक ही बचेगा और यहाँ देखिए भाइयों पूरी लगभग 9 वोल्टेज दे रहा है 11वें डायोड पे, ठीक है। और अब चलिए लास्ट हमारा 12 डायोड बचा, तो इस पे हम यहाँ पर लगा लेते हैं। और 12वें डायोड पे अब ये दिखा रहा है 8.69 वोल्टेज। तो यहाँ पर इसने लगभग 4 वोल्ट से ज़्यादा यहाँ पर डाउन कर दी। 12 डायोड मैंने यूज़ किए हैं, ठीक है। और अगर मैं 4 वोल्टेज और डाउन करूँगा तो अब 12 से कम डायोड की ही हमें ज़रूरत पड़ेगी, लगभग 9 या 10 डायोड की। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं डायोड से हम वोल्टेज को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो भाइयों बहुत ही छोटा सा प्रैक्टिकल था लेकिन बहुत यूजफुल
यूजफुल है। अगर आपके पास वोल्टेज कंट्रोल करने का कोई जुगाड़ नहीं है तो आप इस प्रकार से डायोड की सहायता से वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हो और बिल्कुल सेफ प्रैक्टिकल है, आसानी से आप कॉलेज वगैरह में भी इसको कर सकते हैं। आई होप ये प्रैक्टिकल आपको पसंद आया होगा। और भाइयों आज के प्रैक्टिकल में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल में कुछ और नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।